हर नजर में मुमकिन नहीं है साहब बेगुनाह रहना। हर नजर में मुमकिन नहीं है साहब बेगुनाह रहना। कोशिश करो साहब कि अपनी नजरों में बेदाग रहो। कोशिश करो साहब कि अपनी नजरों में बेदाग रहो। अर्थात क्या है, क्या कह रहे हैं, हम सही है या गलत है ये हर 100% सभी लोग हमको सही है ऐसा कभी कहेंगे नहीं। तो क्या करना, एटलीस्ट हम अपनी नजर में सही है इतना सिद्ध करें। और देखो अपनी नजर प्रामाणिक होनी, और अपनी प्रामाणिकता का आधार जिनवानी। उस जिनवानी की नजर में मैं अगर प्रामाणिक हूं तो फिर मुझे बाकी किसी का कोई विचार करना नहीं। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में हम कोई वस्तु उठा सकते हैं, उठा लेते, ढूंढते हैं, उठा लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम आगम के प्रकाश में अपनी आत्म वस्तु को चयन करो, उसको ढूंढकर उसको ग्रहण करो, क्योंकि ये भाव ही मिला है उसी के लिए। आत्मा को ढूंढने के लिए, आत्मा में जमने रमने के लिए ये भाव मिला है। हमको जिंदगी भर एक ही शिक्षा दी गई है, खाना पीना, ऐश करना, घूमना फिरना, पैसे कमाना, यही शिक्षा दी गई है। इसलिए आज जब हम ये बात सुनते हैं कि ये भव हमको भव का अभाव करने के लिए मिला है, आत्मानुभव करने के लिए मिला है, तो पार्ट टाइम जॉब लगता है, फुल टाइम जॉब नहीं लगता है। इसलिए आचार्यों को कहना पड़ा, तोड़ी सकल जगत द्वंद फंद, सभी द्वंद फंद को तोड़कर तुम एक अपने आत्मा को ध्याओ। इसका भाव पकड़ में आ रहा है क्या? मतलब कह रहे कि पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। और आश्चर्य की बात, आज कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, फुल टाइम जॉब हो सकता है। विचारने योग्य बात है कि हम किस राह पर चले हैं, उस राह में हमने जो सुख माना है वो सुख सुखाभास है, इंद्रिय जनित है, विषय जनित है या आत्मा जनित है, इसका विचार करने योग्य है, या मात्र काल्पनिक है। अगर काल्पनिक भी सुख की भ्रमणा है तो क्या फायदा, समझ में आ रहा है? तो अपनी चर्चा चल रही थी 240 गाथा की। टीका बहुत ही मार्मिक है। यूं कहो यहाँ पर मुनि स्वरूप का पर्दाफाश कर दिया है। अर्थात मुनि का अस्तित्व किस प्रकार होता है ये यहाँ पर बता रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हमको कुछ दिखाई देता है तो हम विचार करें, ये जिनवानी है और जिनवानी के साथ आप टैली कीजिए। अगर आपको ठीक दिखता है तो शाबाश, नहीं ठीक दिखता है तो आप विचार करना कि हमको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि भटकने के बहुत अवसर है। आज ऐसे ही विचार कर रहा था कि आज जितनी स्वच्छंदता बाहर में है, आज जितनी इंद्रियाधीनता बाहर दिखाई दे रही है, बाहर दिखाई दे रही मतलब कदाचित अपने में भी हो, उसमें विरोध नहीं है, लेकिन अपन वो अपने में जो विषयांधता है या स्वच्छंदता है, स्वैराचार है, इंद्रियों में रुचि है, कहीं ना कहीं उसको अन्यों के साथ टैली करते हैं। अरे उनके पास सब कुछ है, अपने पास नहीं है, और इसको लेकर हमको दुख होता है। अर्थात हम एक, हमारी जितनी बुद्धि है उससे ही अपने सुख दुख का मापन करने की चेष्टा करते हैं, जो कि योग्य नहीं है, क्योंकि वो सुख है ही नहीं। जैसे 2000 की नोट पहले चलन में थी, आज 2000 की नोट चलन में नहीं है। कदाचित आज मुझे 2000 का ऐसे कोई 10-15 बंडल लाकर दे दे और बोले ये सब तुम्हारा, मुझे आनंद होगा या दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब वो चलन में नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं है। राइट? अर्थात किसी काल में उसकी वैल्यू थी, उस समय में आनंद होता कदाचित।
आज उसकी वैल्यू नहीं है तो आज उसको लेकर कोई न सुख न दुख, क्योंकि उपेक्षा भाव है, वो बोझा भाषित हो सकता है कदाचित। कहने की बात इतनी है कि बाहरी जितने भी विषय है किसी काल में अनुकूल लगते हैं और किसी काल में वही विषय प्रतिकूल भी लग सकते हैं, लगते ही है। इसलिए इन विषयों के आश्रित सुख की कल्पना या इन विषयों के आश्रित दुख की कल्पना दोनों भ्रमदायक है। अगली गाथा बहुत मार्मिक आने वाली है, इसी तर्ज पर चलने वाली है। वहां पर संयम को और खोलने वाले हैं। यहां तो खोल ही रहे हैं, वहां और खोलेंगे। हाँ, अपन गाथा का पाठ एक बार करते हैं और फिर अपने विषय से जुड़ जाते हैं। देखो पेज नंबर 159 पंच समिदो बुद्धिगुत्तो पंचेन्द्रिय संबुडोस्जिद कसाओ दंसणान समगो समणो सो संजदो भणिदो। चार बातें कह रहे हैं। पंच समिदो, एक पंच समिति से युक्त, तिगुत्त तीन गुप्ति से युक्त, पंचेंद्रिय संबुड़ो पांच इंद्रियों का संवरण करता हुआ अतीन्द्रिय हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बात रखी। जिद कसाओ, और कषाय को जीतता हुआ अकषाय हुआ है। राइट, तो ये कह रहे चार बातें हो गई। और क्या कह रहे, दंसणान समगो समणो सो संजदो भणिदो। दंसणान से युक्त ऐसा श्रमण ही श्रमण ही संयमी कहा गया है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, यहाँ पर ज्ञान दर्शनमयी का अर्थ क्या करना है? ज्ञान और दर्शनमयी का अर्थ क्या करेंगे? देखो, आचार्य जैसे ने दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन लिया है, हाँ, और ज्ञान का अर्थ तो उपयोग लिया है। तो उपयोग उपयोग में है, अर्थात ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव का को पकड़ता हुआ अपने में अपनत्व करता है, वो दर्शन। समझ में आया? जो उपयोग अपने में अपनत्व स्थापित करने में सहायता करे, ऐसा ज्ञान दर्शनमयी जो कोई जीव है वो संयमी है, और इसी को श्रमण कहा जा रहा है। यहां तक कहा ये व्यवहार पाद समिति है ना, ये छठवां गुणस्थान, और निश्चय समिति जो है वो सातवां गुणस्थान। ऐसे भी बताया, व्यवहार त्रिगुप्ति ये छठवां गुणस्थान और निश्चय गुप्ति सातवां गुणस्थान। पांच इंद्रिय जय, पांच इंद्रियों का प्रवृत्ति को रोकना ये छठवां गुणस्थान, और अतीन्द्रिय होना सातवां गुणस्थान, और कषायों में प्रवृत्ति नहीं होना ये छठवां, कषाय में मंद कषाय में प्रवृत्ति हुई संज्वलन योग्य, तो ये छठवां, और अकषायी स्वभाव में स्थित हो गया ये सातवां। आप याद रखना, मैंने निश्चय व्यवहार घटित किया है। छठवें सातवें में छठवें को व्यवहार का आधार दे दिया और सातवें को निश्चय का आधार दे दिया। हाँ, देखो एक बार वो पैराग्राफ फास्ट पढ़ते हैं, नीचे की 2-3 लाइंस पढ़नी है मूल रूप से। वो मल्ल का उदाहरण के पास आए थे अपन, तो आइए थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेते हैं, 5-6 लाइंस। जो अनेकांत निकेतन आगम के बल से समस्त पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान और अनुभव करता है। देखो आगे क्या यहाँ पर मैंने जो अभी किया था ना, ज्ञान दर्शनमय,
तो ज्ञान दर्शनमय का अर्थ क्या किया? विषय ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान एक, और अनुभव अर्थात ज्ञान करता हुआ आत्मा, ऐसा ही जानता हुआ आत्मा। ठीक है, तो ज्ञान दर्शनमय का अर्थ आ गया यहाँ पर। करता हुआ आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ। देखो, एक प्रश्न है आप सबसे, जब तक आत्मा में आत्मीयता नहीं है तब तक निश्चल वृत्ति होगी क्या? नहीं होगी, 100% नहीं होगी। हम कितने भी शास्त्र पढ़े, लेकिन जब तक हमारी रुचि नहीं है तब तक हमारा काम नहीं होगा। हाँ, मोक्ष मार्ग का एकमात्र गुण अगर कुछ होगा तो वो रुचि है, क्योंकि वो रुचि ही मुझे हर प्रकार से प्रयासरत कराती है। रुचि का अभाव है तो मुझे वो प्रयासरत नहीं कराएगी। 100% बात यही है। विचारना मतलब हम जहां पर अटके हैं तो वहां पर नियम से रुचि की कमी है, और हम आगे प्रवृत्त है, निरंतर आत्मा ही ज्ञान का गेय बन रहा है, वो भी रुचि की अधिकता है, इसलिए तो वहां पर प्रवृत्ति है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बात आती है, बाबू युगल जी की बात है, विशुद्धि के बिना स्वाध्याय नहीं होता, एक, और विशुद्धि के त्याग के बिना आत्मानुभव नहीं होता। अभी दोनों में रुचि चाहिए। आगम का अभ्यास करने के लिए भी रुचि के बिना वो आगम अभ्यास करेगा ही नहीं, और आगम अभ्यास होने पर भी अगर उसमें आत्मा संबंधी रुचि जागृत नहीं हुई तो भी आत्मानुभव होगा नहीं। और वहां पर वो विशुद्धि का त्याग करता हुआ, अर्थात त्याग करने की बात मतलब क्या? विशुद्धि का अनादर, उपादेयता नहीं भाषित होना, उसमें भी बंध ही है ऐसा अनुभव करता हुआ अपने आप वो छूट जाती है। हाँ, एक बात अपना डॉक्टर साहब की एक जिसमें अपनापन हो, क्या है वो? अर्थात जब तक अपना किसी वस्तु में अपनापन नहीं होता तब तक उस वस्तु में समर्पण भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो आत्मा में समर्पण कब होगा? आत्मा में अपनापन आए बिना। उसी को पहले मैं कह रहा था आत्मीयता, अब इसको क्या कह रहा हूं? अपनापन। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज। आत्मा में अपनापन हुए बिना समर्पण आत्मा में संभव नहीं है। इसलिए हमको विचार करना, ये निश्चल वृत्ति की प्राप्ति के लिए जो प्रयास हो रहा है ये तभी होगा जब आत्मा में अपनापन होगा। अगर आत्मा में अपनापन नहीं है तो नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का कहीं काम कर रहा है, राइट, और उस संस्था में उसको अपनापन नहीं है तो क्या करेगा? वो समर्पण से काम नहीं होगा, काम चुकार होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो अपने काम मतलब उस कंपनी के प्रति वफादारी नहीं होगी, राइट। फिर वो चोरी करेगा या समय बर्बाद करेगा, हाँ, या हवा टाइम पास करेगा, ये करेगा 100% करेगा। क्यों? अपनापन नहीं है। और जहां पर अपनापन आता है अपने जेब के पैसे भी खर्चा करके उस कंपनी के लिए समर्पित हो जाता है। कहो तो 2-4 घंटे एक्स्ट्रा भी दे सकता है अपनेपन के कारण। ये अपनी कंपनी, अपनी जिम्मेदारी। ऐसा होता है कि नहीं? वही बात है। समझने की बात इतनी है कि अपनापन के बिना कहीं भी कार्य नहीं होता, आगे बढ़ती ही नहीं ये बात। इसलिए अपनापन। अब मैं ये इस पक्ष का नहीं कि कंपनी में अपनापन करना कि नहीं करना, या कंपनी हमारे साथ अपनापन करती है नहीं करती, इस झमेले में नहीं जाना। वही तो उदाहरण देकर अपनी बात सिद्ध करनी है कि हमको आत्मानुभव कब होगा? आत्मरुचि होने तक।
आत्मरुचि कब होगी? जब तक अपनापन भाषित नहीं होता है तो समर्पण नहीं होता है। ये समझने योग्य। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निश्चल प्रवृत्ति को प्राप्त करना है। निश्चल प्रवृत्ति मतलब क्या? अब मन की चंचलता नहीं, काय की चंचलता नहीं और वचन की व्यग्रता नहीं, मतलब वचन बोलने की भावना नहीं, ये होनी चाहिए ना। उसके बिना निश्चलता कैसे आएगी? देखो और एक बात, 5 समिति बताई गई, 3 गुप्ति बताई गई। ये व्यवहार क्यों कहा गया? क्योंकि मन वचन काय रूपी द्वार की तरफ से देखा जाए तो ये द्वार बंद दिखाई दिए, इसलिए उनको व्यवहार कहा। और आत्मा की तरफ से देखा जाए तो वे उन द्वारों में मतलब आत्मा में वो समृद्ध हो गया, गुप्त हो गया है, उसने ढक दिया है, बाहर से अपने को अलिप्त कर दिया है, इसलिए गुप्त हो गया है। समझ में आया? अब ऐसे ही पंचेंद्रिय जय कहो, 5 इंद्रियों द्वारों की तरफ से देखो तो आपको वे द्वार बंद दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए पंचेंद्रिय जय कह रहे हैं। उसी प्रकार कषाय की तरफ से देखो, कषाय रूपी द्वार, क्रोधमान माया लोभ और 9 कषाय, इन सबको देख लो। इन द्वारों की तरफ से देखो तो आपको वे द्वार बंद दिखाई दे रहे। हास्य रति अरति, हास्य भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि अंदर वो स्थित हो गया है, स्वभाव में समर्पित हो गया है, अपने आप द्वार बंद हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? और जब स्वभाव से बाहर निकल गया अपने आप द्वार खुल जाते हैं ऑटोमेटिक डोर जैसा। ठीक है, तो ये निश्चल वृत्ति की बात आ गई है ना। निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ संयम के साधनभूत शरीर को समितियों से अंकुशित एक प्रवृत्ति द्वारा, समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा और पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा मन वचन काय के व्यापार से विराम को प्राप्त, मन वचन काय के व्यापार से विराम को प्राप्त, परद्रव्य में भ्रमण में निमित्तभूत कषाय समूह और आत्मा के परस्पर मिलन का कारण अन्यत्र एक रूप हो जाने पर भी, अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण उसे परद्रव्य में निश्चित करके आत्मा में ही कुशल मल्ल की भांति मर्दन करके अक्रम से मार डालता है। अब मैं ये बात थोड़ा सा खोलता हूँ। विचार करना कि यहाँ पर है ना एक अखाड़ा है, राइट? अखाड़े में 2 मल्ल खड़े हैं। अभी एक मल्ल ने दूसरे मल्ल को गर्दन दबोच ली, राइट? गर्दन दबोच के उसको नीचे गिरा दिया जमीन पर। पेट के या छाती के बलबूते गिर गया तो वो आउट नहीं है, लेकिन अगर वो पीठ के बलबूते गिर गया और पीठ के ऊपर गिरते ही उसको इस प्रकार दबोच देता है कि वो अब उठने के लिए तैयार नहीं है, उठ ही नहीं सकता है और उसकी पीठ पूरी जमीन को लिप्त हो गई, मतलब जमीन से चिपक गई है। इसलिए वो क्या कहते हैं, अपनी पीठ को उठाते रहते हैं निरंतर, पीठ को मतलब कमर से पीठ को ऊपर उठाते रहते हैं, तब तक वो आउट नहीं है। अब यहाँ तो उदाहरण थोड़ा सा अलग है। उदाहरण क्या कह रहे हैं, इस मल्ल ने दूसरे मल्ल को इस प्रकार गिरा दिया, अब वो उठने के काबिल ही नहीं रहा। हाँ, अखाड़े में तो, कुश्ती में तो क्या होता है कि उसको मात्र वो 10 गिनने तक उसको उठने नहीं देना, वो हार गया। यहां तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से उसको पटक दिया है कि अब वो उठने के योग्य ही नहीं रहा, मार ही दिया कह रहे हैं। अब मार दिया मतलब अर्थात अब पुनश्च वो खड़ा रहने के योग्य नहीं है। आपने देखा होगा वो WWF वाले, इसमें भी वो क्या करते, 10 काउंट करते, मतलब अगर एक नॉक दे दिया तो वो होश हवास में है कि नहीं, वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनते हैं, वो रिएक्ट करे तो ठीक, नहीं तो नॉकआउट, मतलब खत्म हो गई है वो। ये तो मुझे क्या कहना है कि ये मल्ल, कुशल मल्ल की भांति
अर्थात एक कुशल मल्ल इस प्रकार से अपने प्रतिद्वंद्वी को गिरा देता है कि वो उठने के लायक नहीं रहता है। उसी प्रकार अपने ज्ञान रूपी मल्ल को इतना काबिल कर देना है कि यह कषाय रूपी मल्ल को इस प्रकार से नेस्तनाबूद कर दे कि वे उठने के लायक ही नहीं रहे। ये कब होता है? ये दो अपेक्षा में होता है। एक तो अभी यहां संयम की बात चल रही है ना, तो अपन लगाएंगे इसको अनंतानुबंधी के विसंयोजना की अपेक्षा। नहीं तो देखा जाए तो दर्शन मौखिक क्षपना के लिए भी ये सेम बात चलती है। बट अनंतानुबंधी की विसंयोजना और उसके बाद में श्रेणी के आरोहण करने की तैयारी, ये सब क्या होता है? कषाय की मंदता 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 करते हुए उनका नाश ही कर दिया है। उनको क्षीण करते करते उनका अभाव हो जाता है। अब वे उठने के लिए समर्थ नहीं है। उठने के लिए समर्थ नहीं अर्थात उनको मार गिराया है। ओके, ये बात है। अब यहां पर ज्ञान ने कषायों को, अब याद रखना, कषाय भी इस जीव का ही परिणाम है। एक, वे अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग वो द्रव्य कषाय की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां अपने जीव के परिणाम में ही जो कषाय उत्पन्न हुई है, पर द्रव्य का अवलंबन लेकर जो कषाय हुई है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो गई, हास्य रति आरति शोक भय जुगुप्सा हो गई, स्त्री वेद पुरुष वेद हो गया है। तो ये कषायों को देखकर जो कोई फीलिंग है, इन संयोगों को, इन विषयों को देखकर जो कोई फीलिंग है उसको कषाय कह रहे हैं। और ये कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं अकषायी हूं। अर्थात अकषाय ये मेरा स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव का स्वीकार होता ही वो क्या हो गया? जिन बाह्य संयोगों के आधार पर ये कषाय उत्पन्न हो रही थी, वे संयोगों को भी वे अब नहीं के बराबर देखते। अर्थात अपने में नहीं है तो अपने में उनका कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव नहीं तो कषाय करने का कारण नहीं, ऐसा लॉजिकली रीजन करता हुआ उनको जानते हुए भी उन पर इष्ट अनिष्ट का एक जो टैग लगाता था आज तक, वो टैग लगाना छोड़ दिया। बस जान दिया। जानते ही, जानने में क्यों आए? क्योंकि मेरा स्वभाव है। नहीं जानूं ऐसा हो नहीं सकता। मैं आत्मा को ही जानूं ऐसा हो नहीं सकता। जानना तो मेरा स्वभाव है, लेकिन जानने पर उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करना ये मेरा विभाव है। अर्थात ये कषाय थी। और ये कषाय तभी होती है जब शरीर में एकत्व बुद्धि होती है। समझ में आ रहा है? शरीर में अपनत्व हुए बिना कषाय होती ही नहीं। तो कषायों का नाश करने के लिए सबसे पहले इस देह के प्रति अपनत्व छूटता ही है, छोड़ना ही पड़ता है। अर्थात देह छटा जेनी दशा वर्ते देहातीत, तभी वो जीव ज्ञानी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक देह में आत्मीयता है तो देह के लिए समर्पण 100% पाया जाएगा। और देह के लिए आत्मीयता टूट गई तो देह के लिए समर्पण नहीं है। फिर देह में युक्ति से उसका प्रयोग करके अपना काम निकाल रहा है। अर्थात देह की जितनी भी प्रवृत्ति है देह के आश्रित, उसमें हे भाव है, खेद है। हाँ, ये ज्ञानी की बात आ गई। ओके, देखो क्या आ गई बात? ये मल्ल का समझा? पर द्रव्य में भ्रमण में निमित्त रूप कषाय समूह, कषाय समूह वो भी आत्मा में ही उत्पन्न हुआ है। उसी समय में मेरी ज्ञान की भी पर्याय उसी आत्मा की पर्याय में। देखो देखो देखो, और एक बात समझाओ, आत्मा में अनंत गुण है कि नहीं? तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में आ रही है कि नहीं? आनी ही चाहिए। अर्थात जिस ज्ञान की भी पर्याय है, श्रद्धा की भी पर्याय है, और वो चारित्र मोह वाली भी एक पर्याय है। राइट? या चारित्र की पर्याय कहेंगे, मोह नहीं लेते हैं अपन, तो है ना ये पर्याय। अब क्या हुआ है कि जानने में तो क्या आएगा? या तो ज्ञान आएगा, या तो श्रद्धा आएगा, या तो वो चारित्र संबंधी कषाय या अकषाय भाव आएगा। अब क्या है?
हर बार जानता है तो जानते ही वो कषाय से युक्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कषाय से युक्त होना, ये डिफरेंशिएट नहीं किया है इसने, क्या कि कषाय करना मेरा स्वभाव नहीं था, ये कषाय करना मेरा विभाव है। ये कषायों को क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको पर में अपनत्व है, और पर मतलब शरीर, क्योंकि सबसे नजदीक का पर पदार्थ ये शरीर ही है, और उसमें अपनत्व होते ही अपने आप कषाय समूह प्रकट हो जाता है। और कषाय समूह प्रकट हो गया, अब ये एक प्रवाहित धारा हो गई, ज्ञान जानते ही कषाय करना, ज्ञान ने जानते ही कषाय करना, समय भेद भी नहीं है। अब जानना होते ही वहां पर वो ज्ञान कषाय से युक्त होता हुआ भाषित हो रहा है। ज्ञान कषाय से युक्त होता भाषित हो रहा है, शब्दों के ऊपर गौर करना, अर्थात कषाय हावी हो रही है, ये रिएक्ट करता ही करता है, इष्ट अनिष्ट कल्पना करता ही करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए एक मत ऐसा हुआ, इग्नोरेंस इज ब्लिस, नहीं जानते तो अच्छा होता, जाना इसलिए तो ये सब आपदाएं खड़ी हो रही है। नहीं जानने में सुख है और जानते हैं तो दुख हो रहा है, तो जानो मत, जानो मत, जानो मत, ऐसा भी कह रहे हैं। जबकि ज्ञान दुख का कारण भी नहीं है और सुख का कारण भी नहीं है। ज्ञान में जब जानने में आता है तो पर पदार्थ में जो अपनत्व स्थापित हुआ, वो अपनत्व दुख का कारण था, और परत्व स्थापित हुआ वो भी दुख का ही कारण था। मतलब सॉरी, परत्व स्थापित हुआ, इष्ट अनिष्टपना हट गया, तो वो स्वभाव की तरफ झुकता हुआ ज्ञान अपने आप सुख का कारण बनेगा। हाँ देखो, आज तक इस जीव ने ना शास्त्र के अभ्यास से, शास्त्र के माध्यम से बोल भी दिया, क्या मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसने बोल दिया पर पदार्थ मेरा नहीं है। लेकिन जब भी बोलता है इंद्रियों में खड़ा रहकर बोलता है, अर्थात इंद्रियों का स्वामी बनकर बोलता है। एक मैं ज्ञाता हूं ऐसा जब भी कहता है, उस समय भी शास्त्र की बात पढ़ के बोलता है, अर्थात शास्त्र से जानकर कहा, स्वभाव में लख कर नहीं कहा। दो बात। तीसरी बात, भले कह रहा है गे मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, मैं गेयों में जाता नहीं, ज्ञान का अपना स्वभाव है गेयों को झलकाना, ऐसा कहते हुए भी 100% अंदर में यही विश्वास है कि गे के बिना ज्ञान नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? ये विश्वास उसको पड़ा है, मतलब कि, और इस विश्वास को तोड़ने के लिए अहर्निश प्रयास करना पड़ेगा। ये एक आध 2 घंटे की बात नहीं है, अहर्निश यही प्रयास करना है कि पर ने लेने ज्ञान थाय नहीं, मतलब पर है इसलिए ज्ञान हुआ, गे है इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ज्ञान अपनी स्वतंत्रता से जानने की क्रिया कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और हमको इसका अभ्यास करते ही आना चाहिए, करना ही चाहिए। और आप देखो जितना अभ्यास करेगा, अभ्यास उतना ही करेगा जितनी रुचि होगी। समझ में आ रहा है? रुचि कम है तो थोड़ा सा अभ्यास करेगा, रुचि बढ़ती गई तो अभ्यास की अधिकता पाई जाएगी, और रुचि की अतीव्रता हो जाए, तीव्रता हो जाए, तो देखिए वो अभ्यास का फल इतनी धार आ जाती है कि वो प्रज्ञा छयनी का रूप धारण करता है वो ज्ञान, और धड़ल्ले से अपने ज्ञान को कषाय से विमुक्त कर लेता है। जिस कषाय के चंगुल में ज्ञान हर बार फंस रहा था, अब उस ज्ञान को अब अकषायी स्वभाव के साथ जोड़ देता है। समझ में आ रहा है? पर द्रव्य में निश्चित करके आत्मा में ही कुशल मल्ल की भांति मर्दन करके, अभी ये आत्मा में ही वहां से उन कषायों को मार डालता है, ऐसा आप पढ़ो। ठीक है, तो आप कुशल मल्ल की भांति ये छोड़ दिया, आप उन कषायों का मर्दन करके अक्रम से उन्हें मार डालता है। अब देखो, अक्रम से मार दिया उनको, क्या कहा? अक्रम से मार दिया। अभी करना योग में क्या आया? कषाय कैसी मरती है? कषाय कैसी मरती है? क्रम क्रम से मरती है कि नहीं? यह कह दिया अक्रम से मरती है, मार दिया। मतलब क्या? स्वभाव में अकषाय स्वभाव की स्वीकृति
एक साथ हो गई, तो क्रोध मान माया लोभ के प्रति परत्व एक साथ स्थापित हो गया। भले ही उनका उदय में आना, उनका सत्ता में रहना या क्रम क्रम से उनका अभाव होना, ये चल ले तो कषायों का, द्रव्य कषाय का, लेकिन भाव कषायों के प्रति जो आसक्ति कर्तृत्व भाव था वो तो अक्रम से टूटा है, ये कह रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ये आगे प्रश्न है क्या? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भैया बोलिए। ये अक्रम से, लेकिन हमेशा तो ऐसे ही जाते हैं, पहले अंतर बनती जाती है, फिर तो अक्रम। देखो यही तो कह रहे हैं, मैं द्रव्य कषाय की बात ही नहीं कर रहा हूं। यहां पर द्रव्य कषाय को लेना ही नहीं है, द्रव्य कषाय का क्रम पड़ेगा, लेकिन उन द्रव्य कषाय मतलब अपने आत्मा में जो उत्पन्न जो विकारी भाव है उसको हम क्या कहेंगे? कषाय कहेंगे कि नहीं? तो इन कषायों के प्रति अब हे भाव कैसे होगा? मतलब क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, और क्रोध के भी मतलब आप अनंत अनुबंधी के अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन के भेद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस समस्त कषाय के पिंड को एक देख रहा है कि नहीं अभी? और इनमें उपादेयपना नहीं दिख रहा है ना, स्वभाव में ही उपादेयपना दिख रहा है कि नहीं? ये कषाय मेरा मल है, ये स्वभाव नहीं है, ऐसा निश्चित हुआ है कि नहीं? तो एक साथ हुआ कि नहीं? या क्रम क्रम से अभी क्रोध को हटाओ, फिर मान को हटाओ, फिर माया को हटाओ, फिर लोभ को हटाओ, फिर हास्य रति अरति, फिर बाद में स्त्री वेद पुरुष वेद, ऐसा जिस जिस गुणस्थान में जाएगा उस गुणस्थान के अनुसार मैं तत्व निर्णय करके उसको हटाते जाओ, ऐसा पड़ा है? या पहले ही स्ट्रोक में ये कषाय अवलंबन करने योग्य नहीं, ऐसा हुआ है? पहले ही स्ट्रोक में हुआ ना, तभी तो जाकर आत्मानुभूति होने वाली है, नहीं तो नहीं होगी। अरे यूं कहूं, सिद्ध स्वरूप जैसा अकषाई है ना, ऐसा अकषाई स्वभाव आज वर्तमान में ये लखे बिना काम नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? तो फिर उनका अभाव भी एक साथ ही हो गया, ऐसा कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये मात्र आत्मा में कषाय उपादेय नहीं है, उनकी उपादेयता अभी भाषित नहीं हुई, बस इसी को अक्रम से नाश हुआ, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आया? जिसको अनादिकाल से करने योग्य ग्रहण, ये कषाय को करना ही पड़ता है, करने योग्य ऐसी उपादेयता थी, आज ऐसी अवस्था हो गई है, ये उपादेय भाषित ही नहीं हो रहे। कषाय कैसे करूं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, ऐसा नक्की करते हुए उनसे निवृत्त हो गया। तो जिनको ग्रहण किया था आज त्याग हो गया, तो एक साथ त्याग हो जाता है भाव में। अब द्रव्य पक्ष जो है वो क्रम क्रम से जाएगा। हाँ, और एक बात बोलूं आपको, थोड़ा सा मेरे ख्याल से पंडित साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में इसके ऊपर उगाड़ किया है, कषायों का प्रकरण है ना, वहां पर देखना होगा। मैं अभी ज्यादा ये नहीं, लेकिन वहां पर कषाय तो कषाय है, वो कषाय की जाति को अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन के रूप में ये किया है। जब इतनी पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी तो उसको अनंत अनुबंधी कहेंगे, वो इंटेंसिटी अप्रत्याख्यान की जाति की होगी तो उसको अप्रत्याख्यान आवरण कहेंगे, वो प्रत्याख्यान की जाति की हो गई तो प्रत्याख्यान आवरण कहेंगे, और उसी कषाय को संज्वलन की जाति का वो इंटेंसिटी, वो अविभाग प्रतिच्छेद, वो जो शक्ति का अंश उस जाति का पाया, तो उसी कषाय को हम संज्वलन कहेंगे। कषाय तो मात्र कषाय है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन ये तो इलेबरेशन है कषायों का। लॉजिकली कषाय तो मात्र कषाय है, एक शब्द में कहो तो कषाय है, और उसी को क्रोध की अपेक्षा देखो तो अनंत अनुबंधी क्रोध कहेंगे, उसी को मान की अपेक्षा देखो तो उसको अनंत अनुबंधी मान कहेंगे। ऐसा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में तीसरा अधिकार होना चाहिए जहां कषाय का प्रकरण है। ठीक है, किसको कषाय कहते हैं वहां पर वो प्रकरण चल रहा है, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो, नहीं तो मैं एक बार पढ़ूंगा फिर आपको बता भी सकता हूँ। हाँ, तो आप पकड़ रहे मेरी बात को कि क्रम से जाती है, ये तो द्रव्य पक्ष की तरफ से देख कर कह रहे। कर्णानुयोग की भाषा ऐसी ही है, लेकिन द्रव्यानुयोग में उन कषायों के प्रति उपादेयपना
सम्यक्त्व से पहले ही टूट गया है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? सम्यक्त्व से पहले ही ये उपादेयपना टूटे बिना सम्यक्त्व होता नहीं है। आश्चर्य है ना? ऐसा है। देखो, ठीक है। ओके ओके। मर्दन करके अक्रम से उसे मार डालता है। वह पुरुष सकल परद्रव्य से शून्य होने पर भी। अब ये क्या अर्थ है? वो पुरुष सकल परद्रव्य से शून्य होने पर भी क्या करेंगे इसका अर्थ? कौन बताएगा? नहीं। हाँ, और किसने कोई बात कर रहा? दूसरा परद्रव्य को उपयोग में से निकाल दिया। अरे ऐसा है, स्वभाव में ही परद्रव्य की नास्ति है। मेरी अस्थि में 3 लोग, मतलब मुझ द्रव्य को, आत्मद्रव्य को छोड़कर बाकी समस्त 3 लोग की मुझ में नास्ति है। ये कह रहे वह पुरुष सकल परद्रव्य से शून्य होने पर भी। ऐसा मेरा स्वभाव ही है। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये स्वभाव की महिमा जहां पर आ जाती अपने आप, फिर पर्याय में भी वो पर के प्रति परत्व स्थापित हो जाता है। होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप आत्म तत्व में, विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप आत्म तत्व में नित्य निश्चल परिणति उत्पन्न होने से साक्षात संयत ही है। निश्चल परिणति उत्पन्न होने से साक्षात संयत ही है। संयत का अर्थ क्या किया है मालूम है क्या? सम्यक प्रकार से इत मतलब उसने वस्तु को ग्रहण कर देना। ग्रहण, इत मतलब ग्रहण की अपेक्षा वो अर्थ लेता है। तो सम्यक प्रकार से ग्रहण हो गई है वस्तु, तो संयत ही है। ऐसे आत्मा को आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान, संयतत्व तथा आत्मज्ञान का युगपत्पना सिद्ध होता है। अंडरलाइन दिस, आत्मज्ञान का युगपत्पना सिद्ध होता है। मात्र आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धा और संयतत्व का युगपत्पना कार्यकारी नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं। ये आत्मज्ञान से युक्त ये तीनों हो तो ही मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन तात्पर्य टीका में समिति गुप्ती पंचेंद्रिय जय जित कषाय और को निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक समझाया है। निश्चय व्यवहार की संधि की है वहां पर। निश्चय मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे 5 इंद्रियों की तरफ से देखा जाए तो वे दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया व्यवहार का कथन। और अपने में इंद्रिया है ही नहीं, अतीन्द्रिय हो गया है। इंद्रियों का वहां पर अवलंबन ही नहीं, मुझ में इंद्रिया नहीं है ऐसा निर्णय करने पर ही तो अतीन्द्रिय हो सकता है। तो इंद्रियों का अवलंबन, उपयोगिता भाषित ही नहीं हुई है, उस समय में ये अपने आप अतीन्द्रिय हो जाता है। मन वचन काय की उपयोगिता ही भाषित नहीं होती है तो अपने आप ये गुप्त हो जाता है। पकड़ में आ रहा है क्या? वहां पर ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, इनकी उपयोगिता ही भाषित नहीं हुई तो ये संयत हो जाता है, अर्थात समिति युक्त हो जाता है। तो वो यहाँ पर, और कषाय की भी बात, कषाय करने से अपने में कुछ उपलब्धि ही नहीं है और कषाय मेरा स्वभाव ही नहीं है, वो तो मेरा मल है, विकार है, वो टॉक्सिक इमोशंस है और इसको लेकर मुझे दुख हो, प्रत्येक समय में वो दुख भाषित हो रहा है। अपने आप उसको त्यागने का भाव आ गया तो इसलिए अकषाई अपने को देखने लग गया। तो कह रहे ये अकषाई। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा जब होता है तो ज्ञान दर्शन स्वभाव में रत हो जाता है। ज्ञान दर्शन स्वभाव मतलब अपने ज्ञान को ज्ञाता ही मानता है और उसी ज्ञाता में अपनत्व स्थापित कर लेता है, वो ज्ञान दर्शन स्वभाव। ठीक है,
तो ऐसा निश्चय व्यवहार। और देखो और एक बात, हमको निश्चय और व्यवहार समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो पर्याय प्रकट है वो अल्प विकसित है या अविकसित है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये पर्याय से युक्त मैं हूं और स्वभाव कैसा है? सिद्ध समान, राइट? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो कह रहे हैं अब क्या करना? स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी? अगर वर्तमान पर्याय ही अविकसित है, अल्प विकसित है, तो स्वभाव में प्रवृत्ति कैसे होगी? तो कह रहे हैं तुम मुख्य गौण की व्यवस्था करो, अर्थात नयों के माध्यम से तुम अब वस्तु को ध्यान। कैसे ध्याना? कह रहे तुम अपना जो त्रिकाल ध्रुव स्वभाव है ना, जो अकषाय स्वभाव है, अतीन्द्रिय ज्ञान से ही जानने देखने की तुम्हारी सामर्थ्य है, या फिर गुप्त स्वभाव ही है, कभी पर के लिए कार्यकारी नहीं हुआ है, पर का इसमें प्रवेश हुआ नहीं है, ऐसे गुप्त स्वभाव का तुम निर्णय करो और निर्णय करके उसको त्रिकाल रूप वैसे ध्यान। और सुनो, इस स्वभाव का तुम्हें मुख्य प्रकार से मुख्य करके उसको ध्याना पड़ेगा। तो उस समय में मेरा वर्तमान पर्याय में जो अल्पता है, विकार है, वो है कि नहीं है? है। उसको गौण करो, गौण करो। गौण करो मतलब उड़ा मत देना, उड़ा दिया तो एकांत हो गया। समझ में आ रहा है क्या? उड़ाना नहीं, ये है इनकी अस्तित्व में, ये होते हुए भी ये उपादेय नहीं है, आश्रय योग्य नहीं है, सुख का कारण नहीं, ऐसा निर्णय करके ये त्रिकाल ध्रुव स्वभाव जो कायम रहता है, उस स्वभाव को मुख्य करता हुआ उसको ही ध्यान का यत्न करता है। और ये यत्न कब करेगा? अरे दिन भर ऐसा चिंतन चलता है, मतलब ये परद्रव्य अपना नहीं, राइट? तो परद्रव्य में परत्व स्थापित करेगा, क्योंकि इससे लेकर मेरा सुख नहीं, इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं। और इसकी यद्यपि अगर इसमें सुख नाम का गुण भी होता तो इसका सुख गुण इस द्रव्य में है, इसका को सुख गुण मुझ में कहां से आ गया? इसलिए वहां से वो निवृत्त हो जाता है। इस शरीर में भी ये भी परद्रव्य है, इसमें सुख नाम का गुण नहीं। इंद्रिया ठीक हो तो मैं सुखी, मैं रोग नहीं हो तो मैं सुखी, आंखें ठीक हो तो सुखी, कान से ठीक से सुनूं तो सुखी, ऐसा नहीं है। ये सारी भ्रांतियां तोड़नी है और तोड़ तोड़कर निर्णय इतना ही करना है कि मैं एकमात्र आत्मा। समझ में आ रहा है? सुखी का निर्णय करने के लिए मैं मनुष्य नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, सारी उपाधियां तोड़नी है। अरे यहाँ तक कि मैं आचार्य नहीं, सिद्ध नहीं, उपाध्याय नहीं, अरहंत नहीं, तीर्थंकर नहीं, सारी उपाधियां तोड़ता हुआ एकमात्र मैं आत्मा, ऐसा जिस समय में वो अनुभव करता है, वो स्वीकार होता है उस परिणति को, उसी समय में वो स्वभाव को ध्याय ऐसा इसी प्रकार से, तब जाकर और उसको उस स्वभाव में इस प्रकार की रुचि हो जाए कि उसमें ही जम गया, रम गया और वहां से निकलने का भाव ही नहीं हो। तो ऐसी जो अवस्था है उसको कहते हैं अनुभूति, इसी को संयतत्व कहेंगे। अब संयतत्व कहो तो चौथे गुणस्थान में, कहो तो सातवें गुणस्थान में। सातवें गुणस्थान से प्रबलता से दिखाई देता है, चौथे गुणस्थान में कभी कभार दिखाई देता है, नहीं के बराबर दिखाई देता है, इसलिए चौथे गुणस्थान को कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सातवें में प्रचुरता से होता है, इसलिए संयतत्व या स्वरूपाचरण सातवें से ऐसा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। देखो स्वामी जी के भाव भी पढ़ लेते फटाफट और फिर आज ये गाथा हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। नीचे आ जाए लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार मिल रहा है, इस प्रकार जिस पुरुष को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो था ही, पश्चात अब इन्होंने क्या कहा, उस पुरुष को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान था, अर्थात ये सम्यक दृष्टि चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती वाले को खड़ा कर रहे होंगे। तो था ही, पश्चात स्वभाव में
दृढ़तापूर्वक स्थिरता हुई। 5 समिति की अंकुशित प्रवृत्ति से प्रवर्तन है। 5 इंद्रियों के निरोध से मन वचन काय का व्यापार विराम को प्राप्त हुआ है। आप पकड़ रहे हैं ना सब बातें? हाँ, मतलब ये मन वचन काय का अवलंबन लेने योग्य नहीं है। जबकि देखो, अपने को कहो कि तुम्हें मन वचन काय का अवलंबन लेना नहीं, तो हमको क्या लगेगा? अब बार बार एक एग्जाम्पल दो क्या? देखो, जैसे कोई डॉक्टर के पास गया मरीज, और डॉक्टर ने उसको कहा कि देखो तुम्हें करेला खाना नहीं है। क्या कहा? मैं थोड़ा सा उदाहरण चेंज कर रहा हूँ। वहां तो डॉक्टर ने एप्पल मैंगो की बात कही थी, तो इसको कहा करेला खाना नहीं है। सुनो, खाना ही नहीं, उसका विचार भी करना नहीं है। क्या कहा? विचार भी करना नहीं। क्यों विचार करने से क्या? विचार करने पर उसी जाति के एंजाइम सीक्रेट हो जाएंगे और तुम्हारे लिए घातक होंगे। ये कहने लगे, अरे करेला, वो तो मैं नींद में भी सोचता नहीं हूं। मतलब कभी मुझे याद भी नहीं आती, बाजार में दिखे तो भी उसके प्रति देखने का भाव भी नहीं होता। करेले से कुछ प्रॉब्लम नहीं, आराम से मैनेज हो जाएगा मेरी बात। ओके, अब जैसे ही डॉक्टर ने बोल दिया, इसको बारंबार करेला ही याद आ रहा है। हाँ, वो कह रहा मुझे याद नहीं करना, मुझे करेला याद नहीं करना, करेला याद नहीं करना, और करेला ही बारंबार स्मरण का विषय बन रहा है। तो ऐसे होता है। मैं ये बात क्यों कह रहा था? एक मिनट। हाँ, इसलिए कह रहा था कि ये 5 मन वचन का, मैं ये इसलिए कह रहा था मन वचन काय का अवलंबन नहीं लेना, इसके लिए दे रहा था। तो हमको जब कहा गया ना मन वचन काय का अवलंबन नहीं लेना, अपना उपयोग उस मन वचन काय का अवलंबन नहीं लू ऐसा जाता है। जबकि करना क्या था? अस्थिपरक अपने स्वभाव का आश्रय करना था, और ये अटक गया उसका निरोध करने में, वो इंद्रियों का निरोध करने में, या विकल्पों का निरोध करने में, या फिर भाषा से कुछ बोलना नहीं, इसमें अटक गया और अपने स्वभाव से चूक गया। आप पकड़ रहे हैं क्या? नहीं करना, नहीं करने में ये तकलीफ है, इसलिए क्या करो ये कहने में बहुत समझदारी है। इसलिए आत्मा को ध्यान, ये छोड़कर आत्मा को ध्याना है, ये छोड़कर आत्मा को ध्याना है। और सुनो, उनको हटाने का भी यत्न नहीं करना, हम मात्र समझाने के लिए समझाएंगे, उनको हटाना नहीं है, वे रहेंगे और उसी समय में तुम आत्मा में जाते हुए दिखाई देने चाहिए। ऐसा है। ओके, देखो, हाँ, मन वचन काय का व्यापार विराम को प्राप्त हुआ। ये समझाएंगे कैसे कि ये विराम को प्राप्त हुआ? नहीं तो आत्मानुभव है और फिर कह रहे कि मन वचन काय चालू है, ऐसा थोड़ी होगा। समझ में आ रहा है क्या? 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति चालू है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। वह अतीन्द्रिय हुआ ये बताना ही पड़ेगा। इंद्रियों का अवलंबन टूटता है, मन पावे विश्राम। ओके, आत्मा और कषायों का भेद जानकर कषायों को, एक मिनट, कहाँ गया भाई? हाँ, जानकर कषायों को पकड़कर मार डाला है। अब ये भाषा भी पकड़कर मार डाला तो पकड़कर मार डाला मतलब ये अपने में है नहीं, इतना कहना है। ये भाषा किसकी, मतलब एक थोड़ा सा इमेजिनेटिव सॉर्ट ऑफ भाषा है कि हमको इमेजिन करने लगा रहे हैं कि हम मल्ल को अगर कैसे परास्त किया जाता है वैसे ही इन कषायों को परास्त किया जाता है। तो पकड़कर मार डालना अर्थात ये मुझ में है ही नहीं, ऐसा निर्णय करना। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अर्थात विशेष पुरुषार्थ पूर्वक वह अंतर रमनता कर रहा है। आ गए बात, विशेष पुरुषार्थ पूर्वक। अब प्रश्न ये है साहब, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है, ये प्रश्न है। किसको कहेंगे पुरुषार्थ? बोलिए। अभी हम क्या कहते हैं? कोई उपवास करता दिखाई दे, बहुत पुरुषार्थी है। कोई पानी छानता दिखाई दे, बहुत पुरुषार्थी। कोई एकदम भक्ष्य वस्तु का सेवन करता दिखाई, बहुत पुरुषार्थी। 2 समय ही भोजन करे, बहुत पुरुषार्थी। समझ में आ रहा? हमारे पुरुषार्थ की परिभाषाएं देखो कैसी है। अर्थात उन बाह्य क्रियाओं के अवलंबन में ही पुरुषार्थ हमको दिखाई देता है, राइट? कोई
स्वाध्याय करता रहे, बहुत पुरुषार्थ है। और कोई सामायिक में बैठता दिखाई दे तो बहुत पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ किसको? जहां पर तत्व विचार हुआ, जहां में स्वत्व स्थापित हुआ, पर में परत्व स्थापित होता है, उसको पुरुषार्थ कहना है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अर्थात विशेष पुरुषार्थ पूर्वक वह अंतर रमनता कर रहा है। वहां उस पुरुष को विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप रहते हुए स्वद्रव्य में वीतरागी दशा उत्पन्न हुई है। अतः वे साक्षात संयत मुनि ही है। उन्हें आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान, संयतत्व के युगपत्पना तथा आत्मज्ञान का युगपत्पना सिद्ध होता है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आत्मरमणता रूप निश्चय चारित्र पूर्वक 5 समितियों के पालक, 3 गुप्तियों के धारक, पंचेंद्रियों के निरोधक और जीत कषाय अर्थात कषाय को जीतने वाले संत ही संयत है। मतलब किसको संत कहा ये नक्की करो। और वो संत कैसा होता है? संयमी होता है। संयम की एट्रीब्यूट्स क्या है? कह रहे ये सब 5 समिति जय, पंच समिति का पालन है, 5 इंद्रियों जय है, कषायों से वो विरक्त हुआ है, ऐसा ही वो जीव सम्यक्ति है, 3 गुप्तियों का धारी है, संत संयत है। और ऐसे संतों को ही दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मज्ञान का युगपत्पना सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए 241 की गाथा पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, क्या रुक जाएंगे? गाथा का पाठ कर देते, उतना करेंगे फिर रुक जाएंगे। विगत गाथा में आत्मज्ञान सहित आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धा और संयम की एक रूपता मुक्ति मार्ग का स्वरूप समझाया। हाँ, और हर प्रकरण में आपने को निश्चय व्यवहार को मुख्य करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब निश्चय का ध्यान होना और व्यवहार का अवलंबन होगा, और व्यवहार का निषेध होना और निश्चय का भी विकल्प टूटता हुआ स्वभाव में प्रवृत्ति होना, ये जहां पर हुआ है वही आत्मानुभव है। समझ में आ रहा है क्या? और इसमें किसी का मतलब परद्रव्यों का उच्छेद करना, उनका नाश करना, ये जितनी भी भाषाएं है वो तो कहवत की है, अपनी भाषा की तरफ से कह रहे हैं। शरीर का अवलंबन तोड़ देना अर्थात शरीर से नाता तोड़ देना, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? नाता वाता तोड़ना नहीं है, वहां पर यह मैं हूं ऐसी जो धारणा है उस धारणा को तोड़ देना है। ठीक है, ओके। उक्त मार्ग कहा गया। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि उक्त मार्ग में चलने वाला संत कैसे होते हैं। ओके, अर्थात संयमी संतों की और विशेषता बता रहे हैं। गाथा मूलतः इस प्रकार है। देखो, ये गाथाओं का अच्छे से विचार करना और ऐसी एट्रीब्यूट्स हमको इर्द गिर्द में दिखाई देती है क्या, इसका नक्की करना। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो भावुकता में, भय से या लोभ से, लालच से तुम कुछ कर नहीं बैठना, क्योंकि हमारा सारा मोक्ष मार्ग हमारी विचारधारा के ऊपर है। हम डर गए तो काम से गए। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए डरना मना है और लोभ में आना भी मना है। ठीक है, देखो समसत्तु बंधु वग्गो समसुह दुखो आई एम वेरी सॉरी, फिर से। हाँ, पसंस निंद समो। हाँ, फिर से। समसत्तु बंधु वग्गो समसुह दुखो पसंसनि निंद समो
समलोट्ठ कंचनो पुण जीवित मरणे समो समणो कांच कंचन बंधु अरि सुख दुख प्रशंसा निंद में शुद्धोपयोगी श्रमण का समभाव जीवन मरण में। एकदम सरल है ये, आपको जगह जगह पर ये इसी टाइप के बोल मिलेंगे। अपन मात्र शब्दों का भाव देखते क्या कह रहे। समसत्तु बंधु भगो, हाँ, सत्तु शत्रु, बंधु बंधु मतलब भाई, राइट। हाँ, तो कह रहे समभाव रखना, किसमें, शत्रु में भी और बंधु में भी। एक देखो मैं आपको थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी एनालिसिस भी कराऊंगा। समता भाव का अर्थ है ना, हाँ, मतलब एक एग्जांपल दूँ थोड़ा सा आपको। जैसे किसी ने अपने को ठग दिया, राइट, तो ठग दिया तो हमको उसके प्रति समता भाव रखनी है, राइट। तो समता भाव का अर्थ क्या लेना, प्रश्न है। हाँ, मतलब हम फिर से उससे बात करना चालू कर दें, हाँ, इसको समता भाव कहेंगे, या हम उसका विचार ही करना छोड़ दें, इसको समता भाव कहेंगे। लॉजिकली समता भाव मतलब मैंने किसी को माफ कर दिया, किसने मुझे ठगा और मैंने उसको माफ किया, इसका अर्थ मैं उसके साथ बात करने लगूं, ऐसा होता है क्या। एक एग्जांपल देता हूं ना मैं थोड़ा सा। कोई सर्प ने अपने को डंस लिया एक बार, तो दूसरी बार हम सर्प के पास जाएंगे या दूर से ही जय जिनेंद्र करेंगे, प्रश्न है आप सबसे। दूर से ही जय जिनेंद्र होगा कि नहीं। उसी प्रकार किसी ने अपने को ठग दिया, तो अब दूसरी बार उसके पास जाने का कोई कारण बनता है क्या, नहीं। फिर हमारा समता भाव का क्या, हमारा समता भाव इसी में है कि हम दूरी बनाए रखे। समझ में आ रहा है क्या, दूरी बनाई, इसका मतलब हमको समता भाव नहीं द्वेष है, ये कहां से सिद्ध होता है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को। ये बहुत गंभीरता से विचार करना इस बिंदु के ऊपर, क्योंकि हमको समता भाव का अर्थ मतलब किसी के बात नहीं करने को हम द्वेष मान बैठते हैं, ये योग्य नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को, ये बहुत गंभीरता से लेना। ओके, क्या बात आ रही है देखो। समसत्तु बंधु भगो, एक, हाँ, इष्टोपदेश में भी एक छंद है, आपको याद होगा ना। उन सबको पुद्गल द्रव्य कहा है, अब मुझे याद नहीं है, 40 के आसपास होना चाहिए, 35 to 40 के रेंज में। समसत्तु बंधु भगो समसुह दुखो। अभी क्या कह रहे हैं, समभाव है किसमें, सुख में और दुख में समभाव है, ठीक है। हाँ, आगे प्रशंसनी निंद समो। प्रशंस मतलब प्रशंसा, निंद मतलब निंदा, प्रशंसा में और निंदा में समो, समता भाव। समझ में आया। तो तीन बातें, तीन जगह पर समता भाव आ रही है क्या। अरे बहुत बड़ा इसका पेटा है, इसको एकदम उन्होंने यूं कहो कि हेडर के रूप में दिए हैं। अब हमारा काम है कि हम उसका विस्तार करें, ठीक है। समलोट्ठ कंचनो पुनः, अभी और क्या है, लोष्ट में और कंचन में। लोष्ट मतलब होता है मिट्टी और कंचन होता है सोना। तो सोने में और मिट्टी में क्या कहो, एक समान देखो, ठीक है, अर्थात समता भाव हो। पुनः जीवित मरणे समो समणो, जीवन में और मरण में वहां पर भी साम्य भाव देखो। मतलब मरने को लग गया तो हाय हाय नहीं करना, और जीवन हुआ तो वाह वाह मत मत करना, ठीक है। यहाँ कह रहे उसमें भी साम्य भाव, ठीक है। काफी चिंतन का यहाँ पर अपेक्षा है, अपन करेंगे चर्चा कल। आज के लिए रुकते हैं। हाँ,
हाँ भुक्तो जित्ता मुहुर मेत्तान मम, हाँ वो भी एक आएगा। और शत्रु मित्र का भी एक है ना, क्या है वो 8वां श्लोक है भैया। 8वां है क्या? ओके ओके ओके, क्या है वो, बोलिए। सर्वधान्य स्वभावानी मूढ़स्वाणी प्रपद्यते, राइट। तो वहां पर भी मूढ़ता में मैंने क्या किया है, मैंने इनको अपना माना है। और संयमी होने पर मैंने क्या किया, मैं ये अपने नहीं है ऐसा मान बैठा, अर्थात साम्य भाव आ गया, राइट। इतनी सी बात है। तो हर पग पग पर हमको जीवन जीने की कला दिखा रहे हैं और हमको इसमें से प्रेरणा लेनी है और अपने जीवन को तराशना है, निखार लानी है। जितना निखार आएगी उतना मोक्ष मार्ग की तरफ, स्वभाव की तरफ झुकता हुआ दिखाई देना चाहिए। और जो जो स्वभाव की तरफ झुकता है तो निश्चिंत और निर्विकल्प होता ही होता है। तो समझ में आ रहा है क्या? ये सब इंटर रिलेटेड है। तो विचार करना, हमको अपनी एनालिसिस करनी है, किसी और की एनालिसिस नहीं करनी। और अपन कैसे आगे बढ़ सकते इसका ग्राफ अपन तैयार करें। अपने ज्ञान में ही करना है, कहीं लिख कर रखना नहीं। ज्ञान में स्वयं को चेताना और उसी के अनुसार उस मार्ग में चलना। ठीक है, चलिए रुकेंगे। कोई प्रश्न है रख सकते हैं, नहीं तो जिम्मेदारी।